हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डू व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या होता है, सिंटैक्स क्या है, की फीचर्स क्या है, और फाइनली हम लोग 4-5 एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक ही वीडियो काफी होगा कंप्लीटली डू व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट को समझने के लिए। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। देखिए, जहां तक डू व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट के अगर बेसिक डेफिनेशन की बात है, तो ये एक तरह का कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल भी बाकी लूपिंग स्टेटमेंट के तरह ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन, मतलब रिपीटेडली वे में एग्जीक्यूट कराने के लिए होता है, जब तक कि एक खास कंडीशन जो हम देते हैं वो सही होता रहता है। लेकिन बाकी लूपिंग स्टेटमेंट जैसे कि व्हाइल या फॉर लूपिंग स्टेटमेंट से ये बिल्कुल अलग है। ये जो है, जहां एक तरफ व्हाइल और फॉर लूपिंग स्टेटमेंट जो है वो एंट्री लेवल लूपिंग स्टेटमेंट है, ये एग्जिट लेवल लूपिंग स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर इसके सिंटैक्स को हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पे जो लूप का कंडीशन लिखाता है, या आप कंडीशन की जगह जो एक्सप्रेशन लिखते हो जो कि अगेन कंडीशन ही की तरह काम करता है, वो एंट्री पॉइंट ना लिखा के एग्जिट पॉइंट पे लिखा जाता है। तो इसके वजह से होता ये है कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होने लगता है, ये लूप एग्जीक्यूट होने लगता है, तो चूंकि एंट्री पॉइंट पे कोई भी कंडीशन नहीं लिखा हुआ होता है, तो कंट्रोल अलाउ हो जाता है बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आने के लिए एटलीस्ट वंस। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप डू व्हाइल लूपिंग का इस्तेमाल करते हो तो लूप के बॉडी में जो कोड लिखा हुआ है ना, वो कम से कम एक बार एटलीस्ट वंस वो एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे कंडीशन सही हो या गलत हो। तो हम लोग इसको भी करके देख लेंगे। और यहां पे कंडीशन का चेकिंग फर्स्ट इवैल्यूएशन के बाद ही होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक को समझते हैं। चलिए चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। यहां पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int जिसमें मैंने रख लिया 1। ठीक है, अब सपोज कि मुझे प्रिंट करना है टू प्रिंट 1 to 5। ओके, तो अगर बेसिक सिंटैक्स की बात की जाए तो हम लोग डू लिखेंगे। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन रहेगा। उसके बाद हम लोग सबसे पहले तो प्रिंट कर लेंगे सी आउट, एक न्यू लाइन में, इसके लिए इंडियन मैंने यूज किया आई का वैल्यू, और आई को कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, हो गया। और उसके बाद क्लोजिंग जो कर्ली ब्रेसेस है वहां पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे कि जब तक आई का वैल्यू 5 से छोटा या 5 के बराबर है तब तक आप लूप को चलाते रहो। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप पाओगे कि ये जो कोड लिखा हुआ है डू व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट की मदद से ये 1 to 5 इसने प्रिंट कर दिया है। यहां पे आप लोग ध्यान दो कि जो कंडीशन है वो एग्जिट पॉइंट पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये एग्जिट लेवल लूप है, बात समझना। और चूंकि साथ में ये और क्या है, ये एग्जिट लेवल लूप होने के अलावा फाइनाइट लूप भी है, या आप इसको कह सकते हैं कि ये डेफिनेट लूप भी है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे फाइनाइट टाइम्स ये लूप चल रहा है। 1 to 5 एंड पॉइंट है इसका। मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में बताया था कि वैसा लूप जिसका एक डेफिनेट एंड पॉइंट होता हो वो फाइनाइट लूप कहलाता है या डेफिनेट लूप कहलाता है। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें हम लोग वेरिएशन करते हैं। यहां पे 2 स्टेटमेंट है लूप के बॉडी के अंदर। पहला स्टेटमेंट सी आउट एलडीएल आई है जो आई के वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और दूसरा आई प्लस प्लस है जो कि आई के वैल्यू को अपडेट कर रहा है। अगर मैं यहां पे कॉमा देके ही आई प्लस प्लस लिख दूं तो इस आई प्लस प्लस का कोई काम नहीं है। अब हालांकि देखो ऐसे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बताया है इफ वाले वीडियो में भी कि अगर इफ में या एल्स इफ में या एल्स में या किसी भी लूप में सिंगल स्टेटमेंट हो तो आप ये जो है ना ये क्यों स्कोप ऑपरेटर है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो चलो इसको मैं कर देता हूं इग्नोर। तो देखो अब ये कुछ ऐसा हो गया है ना। देखो दिखने में थोड़ा उटपटांग लगता होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको कंपाइल रन करो
तो ये पहले ही के तरह जो है 1 to 5 ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये देखो ये डिफरेंट वेरिएशन है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो ना कि नहीं नहीं मैं कॉमा ऑपरेटर नहीं यूज करूं, तो आप आई प्लस प्लस कर दो ना, पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, आई के करंट वैल्यू, आई का जो करंट वैल्यू है ना वो पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आई का वैल्यू अपडेट हो रहा है। ये मैंने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जिस वीडियो में बताया है ना, वो आप लोगों को C++ के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। वहां पे मैंने इसको अच्छे से डील किया है। देखो 1 to 5 यहाँ पे ये सब का सब एग्जिट लेवल लूप ही है, क्योंकि do while तो एग्जिट लेवल लूप है, लेकिन चूंकि सबका एक डेफिनिट एंड पॉइंट है तो फाइनाइट लूप भी है और साथ में डेफिनिट लूप भी है। फाइनाइट को ही डेफिनिट लूप भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हम लोगों को प्रिंट करना है 1 to 10, तो सिंपल है 1 to 10 प्रिंट करना है। एग्जांपल नंबर 1 है, सिर्फ आपको कंडीशन को क्या करना होगा, चेक करना होगा कि भाई 1 to 10 आप प्रिंट कर दो। मैंने क्या लिखा, y लेस देन इक्वल टू 10। अब देखो जहां पिछली दफा ये 1 to 5 प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे अभी ये 1 to 10 प्रिंट कर देगा। देख लो ये रहा आपका आउटपुट। लेकिन अब एग्जिट लेवल लूप में होता क्या, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ 50 रख दिया। अब 50 तो कभी भी 10 से छोटा या 10 के बराबर नहीं है, लेकिन आप पाओगे कि अगर यही चीज हम लोग फॉर लूप से या वाइल लूप से लिखते ना, तो लूप के बॉडी के अंदर जाता ही नहीं, कुछ भी नहीं प्रिंट होता। लेकिन इस केस में आई का वैल्यू 50 तो प्रिंट हो ही जाएगा, तब जाके चेक होगा आई प्लस प्लस होने के बाद कि क्या 51 छोटा या बराबर है 10 के, तो नहीं, तब जाके लूप से बाहर होगा। इसीलिए कहा जाता है कि डू वाइल लूपिंग स्टेटमेंट जो है ना, वो कम से कम एक बार लूप के बॉडी के अंदर कंट्रोल को अलाउ कर ही देता है। और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग के लिए अक्सर किया जाता है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया। अब तो एक सेकेंड एग्जांपल है, बात समझना। आपको कहा जाता है कि आप यूजर से नंबर का इनपुट लेते रहो तब तक जब तक कि यूजर 0 ना प्रेस कर दे, और 0 प्रेस करने से पहले जितनी बार वो एक नंबर डाले उसको आपको सम उसका निकाल लेना है। तो चलो नंबर लेने के लिए मैं एक वेरिएबल नम ले लेता हूं, और सम निकालने के लिए सम ले लेता हूं, और सम को इनिशियलाइज कर देता हूं 0 से। मैंने बताया है कि जब भी सम निकालना हो तो आपको इनिशियलाइज 0 से करना होगा, प्रोडक्ट निकालने के लिए इनिशियलाइज जो है आपको 1 से करना होगा। अब यूजर के लिए मैं मैसेज दे देता हूं कि प्लीज, लेकिन नहीं, आपको तो तब तक यूजर से इनपुट लेना है जब तक कि यूजर क्या नहीं कर दे, 0 नहीं डाल दे। तो आप यहां पे, और वो भी डू वाइल से, तो डू सिंपल है, और उसके बाद आप डू के अंदर लिखो सी आउट प्लीज इंटर एनी इंटीजर, ओके, और सी करके आप नम में रख लो। अब देखो नम में चाहे जो भी आए क्या फर्क पड़ता है, आप अगर चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सम प्लस इक्वल्स नम। सम तो आपको निकालना नहीं है ना, इसका मतलब हुआ कि सम में रख दो सम प्लस नम। अब कहोगे कि अगर शुरू में ही नम में यूजर ने 0 डाल दिया तो नम का वैल्यू तो ऐड हो जाएगा, तो 0 में 0 ऐड होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद आप लिखोगे अगर, लेकिन क्यों अगर, आप यहां लिखो व्हाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक नम का वैल्यू 0 ना हो। तो अगर यूजर ने यहां 0 डाला होगा तो वो इस पे जुट भी गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां चेक हुआ होगा कि क्या नम का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो नहीं, अगर 0 डाला होगा तो 0 के बराबर होगा, तो लूप से बाहर आ जाएगा। अब लूप से बाहर आने के बाद आप यहां प्रिंट कर सकते हो कि सम इक्वल्स और यहां पे सम का वैल्यू। देखो इसको मैं एक और स्टाइल से भी एग्जीक्यूट करा के आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी फिलहाल ये बहुत बेसिक तरीका है। तो अब देखना, मैं शुरू में भी मैं एक बार 0 डाल देता हूं, ठीक है, देखो मैंने 0 डाल दिया, देखो सम 0 आ गया, लेकिन यहां पे तो मैंने शुरू में ही 0 डाल दिया। सपोज मैं शुरू में 0 नहीं डाला हूं, मैंने पहले 10 डाला, फिर 34 मतलब 44 हो गया होगा, फिर 650 हो गया होगा, फिर मान लो 100 डाल दिया, 150 हो गया होगा। अभी तक मैं सम इसी लेकर जा रहा हूं, 150 के बाद मैंने 30 और डाल दिया, 180 हो गया होगा, फिर मैंने 0 डाला, देखो सम 180 आ रहा है। ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है।
आप यहाँ पे अगर चाहते हो कि नहीं मैं यहाँ पे num is not equal to 0 ना लिखूं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे इंडेफिनिट लूप चला दो y1 और 1 की जगह पर आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रख सकते हो। मैंने ये भी बता रखा है ऑलरेडी, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रख देना, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू ही को रिप्रेजेंट करता है। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब हो गया जैसे -10 प्लस 80 प्लस 80 मतलब 80 प्लस 80 को ही हम लोग 80 बोलते हैं। ऐसा कुछ भी आप लिख दो, लेकिन अगर अभी आप ऐसा छोड़ देते हो ना तो y1 तो ऑलवेज अलाउ करता ही रहेगा कि भाई तुम अंदर जाते रहो। लेकिन यहाँ अंदर मैं लिखता हूं कि अगर नम का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या कर जाओ, ब्रेक कर जाओ। ब्रेक स्टेटमेंट पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर अभी आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो और मान लो इस बार फिर मैं शुरू में 0 डाल देता हूं, तो देखो सम 0 आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक सेकंड तरीका है। देखो अलग अलग वेज पता होना चाहिए। 12 प्लस 60 72 प्लस 8 80 और उसके बाद मैं 0 डाल देता हूं, देखो 80 आ रहा है ना। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अब देखो तीसरा एग्जांपल है कि आप कैसे इनडिफिनिट या इनफाइनाइट लूप चलाओगे। अब देखो इसका बहुत सारा तरीका है, बात समझना, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। सपोज मैंने आई में रखा 1, ओके, और मैंने लिखा डू सी आउट ENDL आई का वैल्यू और आई को प्लस प्लस अगले लाइन में किया। आप चाहो तो यहीं पे ऐसे आई प्लस प्लस लिख सकते हो या कॉमा देके भी आप आई प्लस प्लस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जो डिफरेंट तरीका है वो मैंने बता दिया। लेकिन इनडिफिनिट लूप चलाने के लिए आप यहां पे लिख देते हो y1, ये देखो बेसिक तरीका है। अब आप कंपाइल करो तो आप पाओगे कि इसका कोई डेफिनिट एंड पॉइंट है ही नहीं। देखो ये चलता जा रहा है, y1 तो ऑलवेज अलाउ करता जा रहा है ना, और ये चलता रहेगा। ठीक है, एक समय आएगा कि ओवरफ्लो होगा, तो ओवरफ्लो के केस में मिनिमम वैल्यू जो रेंज के हिसाब से होगा, 80 के रेंज के हिसाब से होगा, वो आ जाएगा और फिर वहां से चलता रहेगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे y1 की जगह पर अगर मैं y-1 भी डाल देता हूं ना तो भी इंडेफिनिट लूप चलेगा, क्योंकि 1 भी नॉन जीरो वैल्यू था और -1 भी नॉन जीरो वैल्यू है। आप 1 की जगह 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल दो, -1 की जगह -2 -3 -4 -5 -6 कुछ भी डाल दो, ये रहेगा तो इंडेफिनिट लूप ही। देखो लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि तब क्या होगा जब आप यहाँ 0 डाल दोगे। देखो 0 मींस 0 मींस होता है फॉल्स, ओनली 0 मींस ही फॉल्स होता है। लेकिन 2y है, i का वैल्यू 1 है, यहाँ एंट्री पॉइंट पर कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, तो आउटपुट यहाँ 1 आ जाएगा और तब जाके ये 2 होगा i प्लस प्लस के वजह से। लेकिन यहाँ तब जाके कंडीशन यहाँ मैच होगा, तो ये तो फॉल्स निकल जाएगा। तो एटलीस्ट 1 तो आ ही जाएगा ना, इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। देखो डू बाई लूप इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि ये एटलीस्ट एक बार तो अलाउ कर ही देता है। देख लो 1 आ गया, है ना। अब जहां तक बात है, अगर हम लोगों को इंडेफिनिट लूप चलाना है तो क्या y के बाद 1 या 2 या 3 या -1 या -2 या -3 ही देना होगा? नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो कि जब तक 10 इज नॉट इक्वल टू 9। अब भाई 10 तो ऑलवेज नहीं बराबर होगा 9 के, है ना। 10 तो हमेशा नहीं बराबर है 10 के 9 के, सॉरी। तो ये भी आपका इंडेफिनिट लूप चलेगा क्योंकि 10 तो ऑलवेज नहीं बराबर है 9 के। देख लो ये चलता जा रहा है। ये भी एक तरीका, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपने यहाँ पे लिख दिया कि जब तक 10 बराबर है 10 के, तो 10 तो ऑलवेज बराबर होगा 10 के। इसको कौन मना कर रहा है ना। तो ये भी एक तरीका है लूप को चलाने का। यहां भी देखो इंडेफिनिट लूप चल रहा है। आपने लिख दिया कि जब तक कैपिटल ए जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए। अब बताओ कैपिटल ए तो ऑलवेज कैपिटल ए के इक्वल ही ना होगा। ऐसा नहीं वहां पे आप न्यूमेरिक ही वैल्यू लो, आप कैरेक्टर वैल्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लिख देते हो कि जब तक कैपिटल ए छोटा है स्मॉल ए। अब देखो यहाँ पे एस्की कोड का काम हो रहा है। कैपिटल ए का जो एस्की कोड होता है कैपिटल ए का वो होता है 65 और स्मॉल ए का जो एस्की कोड होता है वो होता है 97। तो 65 तो ऑलवेज 97 से छोटा ही ना होगा।
तो अगर आप इसको भी एग्जीक्यूट कराओगे, यहां पे मैंने कमेंट लाइन नहीं लिखा, चलो मैं कमेंट लाइन लिख देता हूं, अब एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो अभी भी आपके सामने वही इंडेफिनिट लूप वाला ही सिचुएशन है ना। इंडेफिनिट लूप का कोई अलग सिंटैक्स नहीं होता है, मैं बार बार ये चीज मैंने फोर लूप में भी वाले वीडियो में ये चीज बताया था। आप यहां पे लिख देते हो कि भाई 10 प्लस 56। अब देखो 10 प्लस 56 का जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 66 आएगा, और 66 जो है वो एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये इंडेफिनिट लूप टाइम्स ये भी चलेगा, है ना। आप यहाँ पे एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, इसीलिए मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूं ना तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखने से बचता हूं। आप यहाँ पे वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। सपोज कि ये आई ही तो है ना, तो अगर मैंने मान लो यहाँ पे वाई आई लिख दिया, मैंने आई ही लिख दिया, अब समझो ना आई का वैल्यू 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, जो भी मिलेगा सब तो पॉजिटिव ही मिलेगा या फिर जाके नेगेटिव मिलेगा, लेकिन एक समय जीरो आएगा। तो ये सर्टेन टाइम तक अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे ना तो एक सर्टेन टाइम तक ये इंडेफिनिट रहेगा। बात समझना, जैसे मान लो कि अगर इसका रेंज 1 लाख तक है तो 1 लाख तक तो ये चलेगा, लेकिन जैसे ही 1 लाख एक ये असाइन करने की कोशिश करेगा तो ये चला जाएगा नेगेटिव नंबर में, मिनिमम सपोर्टेड वैल्यू में। अच्छा यहाँ 1 लाख कोई मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूं, तो मान लिया मैंने, तो फिर जो बिल्कुल नेगेटिव नंबर होगा ना, मिनिमम नंबर, वहां से फिर प्लस प्लस होगा, तो एक वक्त जीरो आएगा ना, और जीरो आएगा तब तो लूप से बाहर हो जाएगा। तो ये कुछ समय के लिए लग रहा होगा कि इंडेफिनिट लूप है, लेकिन ये एक्चुअली इंडेफिनिट लूप नहीं है, एक सर्टेन एंड पॉइंट इसका तो है। तो इस चीज को मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन आप लोग इसका ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहां पर जीरो मत देना, ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि जीरो ऑलवेज फॉल्स होता है, ठीक है। जीरो मींस फॉल्स। ये एक बार इसने अलाउ किया है, क्योंकि डू वाइल के बारे में यही कहना होता है कि डू वाइल तो एक बार अलाउ कर देता है। अब देखो किसी भी इंडेफिनिट लूप को आप, एग्जांपल नंबर 4 है ये, किसी भी इंडेफिनिट लूप को आप चाहो तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके उसको डेफिनिट बना सकते हो। जैसे अभी ये मैंने यहां सपोज लिख दिया y98, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये तो इंडेफिनिट लूप है, मैंने इसको बताया भी है। अभी आप इसको अगर एग्जीक्यूट कराते हो तो ये इंडेफिनिट टाइम्स चलेगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। तो बेसिकली अभी के कोडिंग स्टाइल में ये इंडेफिनिट लूप है, लेकिन सपोज आप चाहते हो कि i का वैल्यू जैसे ही 10 होना तो बाहर हो जाए। अब i का वैल्यू 10 हो तो चलो अगर मान लो ठीक प्रिंट के बाद आप लिखते हो तो आप क्या लिखोगे कि अगर i का वैल्यू इक्वल्स हो जाए 10 के, तो भैया ब्रेक को एग्जीक्यूट करा दो, और ब्रेक क्या करता है, जबरदस्ती लूप से बाहर भेज देता है। तो आप पाओगे कि इससे पहले, ब्रेक लगने से पहले ये था तो इंडेफिनिट लूप, लेकिन आपने ब्रेक लगा दिया तो देखो डेफिनिट एंड पॉइंट यहां हो गया और 10 पे आके ये रुक गया, है ना। लेकिन एक चीज और समझना होगा, ये जो हमने लगाया इफ i इक्वल्स 10 देन ब्रेक, ये मैंने प्रिंटिंग के बाद लगाया। अगर i प्लस प्लस के बाद मैं लगाता हूं तो आपको 11 करना होगा, क्योंकि समझो जब 10 प्रिंट हुआ होगा तो i प्लस प्लस ने i का वैल्यू 11 कर दिया होगा, तो एंट्री पॉइंट अब जो है 11 हो गया। आप इसको देखो, तो अपडेशन के पहले अगर आप लगाते हो तो कुछ और होता है, और अपडेशन के बाद लगाते हो तो कुछ और आपको कंडीशन देना होता है। अगर आप सोचोगे, देख लो ना अभी आउटपुट देखो सेम आ रहा है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि इसको 10 ही रहने देते हैं, तो होता ये है कि जब इसका वैल्यू 9 प्रिंट होता है, उसी केस में ये 10 हो जाता है, तो पता चलता है कि प्रिंट करना था 1 to 10, और देख लो प्रिंट हो रहा है 1 to 9। ये एक कॉमन मिस्टेक है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। और यहाँ पे भी मैंने y98 लिखा है ना, मैंने बच्चों को देखा है कि वो देखो यहाँ पे 1 to 9 ही आया है ना। और मैंने बच्चों को क्या देखा है, यहाँ पे ऑलवेज y1 यूज करते हैं। भाई क्यों, आप -19 यूज कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है, ये बात नहीं बैठा रहता है कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू जो है वो ट्रू होता है, इसी वजह से ऐसी बात होती है। और ये जो मैंने बाद में लिखा तो मैंने इसको भी डिस्कस कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि इस एक वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी बहुत आसानी से C++ के अंदर डू वाइल लूपिंग स्टेटमेंट को यूज कर सकोगे। ये एक वीडियो काफी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इस वीडियो को 1-2 बार देखो ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और डेफिनेशन वगैरह के लिए तो ऐसे गूगल पे मिल ही जाता है, या चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हो, सारा चीज आपको यहाँ मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। और जहां भी जिस भी टॉपिक पे दिक्कत हो तो कमेंट लाइन जरूर लिखें कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि उस वीडियो पे मैं टॉपिक बना सकूं। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल बटन को जरूर हिट करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स।